आज हम पढ़ने वाले हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स के आईयूपीएसी नेम्स। एलिसाइक्लिक कंपाउंड जानते हो ना, थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज कर दूं पहले। एलिसाइक्लिक का मतलब साइक्लिक तो है, साइकिल मतलब ओपन चेन नहीं, क्लोज चेन है। टर्मिनल कार्बन्स जो है वो आपस में अटैच होते हैं, वो क्लोज चेन या रिंग टाइप स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। पर एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स में जो मेनली स्पेसिफिक पॉइंट है वो ये होता है कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स हैव साइक्लिक स्ट्रक्चर्स बट देयर प्रॉपर्टी रिसेंबल विद ओपन चेन कंपाउंड्स। यानी कि ये ऐसे साइक्लिक कंपाउंड्स है जिनकी स्ट्रक्चर साइक्लिक है बट उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो लगभग ओपन चेन के इक्वल होती है, ओपन चेन के जैसी होती है, ठीक है। ये हमने पहले पढ़ लिया था क्लासिफिकेशंस में। आज हम पढ़ने वाले हैं आईयूपीएसी रूल्स फॉर नेमिंग एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो देखिए पहला रूल ये कहता है कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स का अगर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करना है तो हमें एक प्रेफिक्स यूज करना है, दैट इज साइक्लो। कौन सा प्रेफिक्स यूज करना है? साइक्लो, ठीक है। और ये साइक्लो प्रेफिक्स हमें वर्ड रूट से पहले लगाना है। ये पहला रूल है, आसान है कि आईयूपीएसी रूल्स के अकॉर्डिंग अगर आपको एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स का आईयूपीएसी नेम लिखना है तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स के लिए एक 1 डिग्री प्रेफिक्स यूज होगा, दैट इज साइक्लो, एंड इट इज अटैच्ड टू बिफोर वर्ड रूट। क्लियर? तो देखिए अपन इसको करके देखते हैं। सबसे पहले हाउ मेनी कार्बन? 3 मीन्स प्रोप, सिंगल बॉन्ड की वजह से एन, प्रोपेन, पर ये साइक्लिक है तो एक वर्ड रूट यूज कर ले। सबसे पहले साइक्लो, सॉरी एक प्रेफिक्स यूज कर लेते हैं साइक्लो, और उसके बाद वर्ड रूट प्रोप और फिर एन, साइक्लोप्रोपेन। ऐसे इसका क्या हो जाएगा? साइक्लोब्यूटेन। क्यों? क्योंकि इसमें 4 कार्बन है। इसका क्या होगा भाई? साइक्लोपेंटेन, क्योंकि इसमें 5 कार्बन है। इसका क्या होगा? साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि इसमें 6 कार्बन है। इसको ध्यान से देखिए तो इसका होगा साइक्लोहेक्स-1-इन, साइक्लोहेक्स-1-इन या साइक्लोहेक्जीन, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ रखा 1-इन को फिर 1 लगाने की जरूरत नहीं, अपन डायरेक्टली बोल देते हैं साइक्लोहेक्जीन। तो देखिए 1-इन ही क्यों? क्योंकि आपको पता है ना मल्टीपल बॉन्ड्स को लोवेस्ट पॉसिबल नंबर देना होता है, तो इसको फिर जब हमें नंबरिंग करनी है किसी एक कार्बन से, इस रिंग में किसी एक कार्बन से स्टार्ट करनी है, तो क्यों ना फिर इस कार्बन से कर दें 1 2 3 4 5 6, या फिर इधर से करें तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि इसको मिनिमम पॉसिबल नंबर, मिनिमम लोवेस्ट नंबर देना है ना, तो वो 1 है। तो क्लियर होगी बात? तो पहला रूल तो आसान है। पहला रूल तो बस ये कह रहा है कि आपको क्या करना है, एक वर्ड साइक्लो यूज करना है फॉर द एलिसाइक्लिक कंपाउंड एज ए प्रेफिक्स एंड दैट इज अटैच्ड टू वर्ड रूट। बाकी रूलिंग्स वही है जो हमने नॉर्मली पहले से पढ़ रखी है। सेकंड रूल्स पे आते हैं आप। सेकंड रूल ये कहता है कि अगर रिंग पर 2 और मोर देन 2 टाइप्स ऑफ ग्रुप्स लगे हुए हैं, है ना, एलिसाइक्लिक रिंग पर यदि 2 और मोर देन 2 टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट या एल्किल ग्रुप्स अटैच्ड है ना, तो उस केस में हमें क्या करना है, हमें उस एल्किल ग्रुप को लोअर नंबर देना है जो अल्फाबेटिकली पहले आता है। यही सेकंड रूल है। सेकंड रूल बस यही कह रहा है कि यदि एलिसाइक्लिक रिंग पर 2 और मोर देन 2 टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स आर अटैच्ड, देन ग्रुप विच कम फर्स्ट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर प्रोवाइडेड लोवेस्ट पॉसिबल नंबर। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 1 2 दोनों ही मैथिल ग्रुप है, तो दोनों जब दोनों सिमिलर ग्रुप है तब तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, तब तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर लो, जो यहाँ से कर लो, एक ही बात है 1। पर आप इधर मत आना 2, क्योंकि इधर आने से क्या होगा 2 3 4 5, तो पोजीशन क्या हुई 1 एंड 5, पर इधर आने पर 1 एंड 2, तो भाई 1 एंड 5 एंड 1 एंड 2 में कौन सा लोवेस्ट सेट है? 1 एंड 2। तो ये हो गया 1 एंड 2 क्या है, ये 2 साइड चेन है ना भाई, देखो 1 2 3 4 5, तो पेरेंट तो ये हो गया ना, ये पेरेंट है साइक्लिक रिंग, तो ये बाहर 2 साइड चेन है। साइड चेन्स को कहाँ लिखते हैं? एज ए सेकेंडरी प्रेफिक्स। तो सबसे पहले ये लिख दो 1 2 हाइफन, याद है ना नंबर्स के बीच कोमा, नंबर और नेम के बीच हाइफन। अब 2 सेम ग्रुप लगे तो क्या लिख दूं? सबसे पहले 2 के लिए डाई, फिर ग्रुप का नाम क्या है? मैथिल। अब देखिए ये जो रिंग आ गई, इस रिंग के लिए साइक्लो, सही है ना। अब ये वर्ड रूट, तो इस रिंग में 5 कार्बन है तो पैंट, सिंगल बॉन्ड होने की वजह से एन, तो 1 2 डाइमेथिल साइक्लोपेंटेन, 1 2 डाइमेथिल साइक्लोपेंटेन, ठीक है।
कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आते अपन देखिए सेकंड एग्जांपल्स पे। देखिए यहाँ दो कंडीशन हो सकती है, नंबरिंग ऐसे करें 1 2, तो ये सेट हो सकता है लोवेस्ट, या इधर से करें तो 1 and 2, सॉरी 2 ये इस पर है, फिर 3 4 5 6। अब आपको तय करना है, यानी कि पोजीशन तो 1 and 2 ही आनी है, इधर से भी और इधर से भी, दोनों केस में पोजीशन सेम आनी है 1 and 2। चाहे आप यहां से शुरू करके इधर आइए, चाहे इधर से स्टार्ट करके इधर चलिए। पर अभी हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि भाई अगर एलिसाइक्लिक रिंग पे 2 और मोर देन 2 टाइप्स ऑफ ग्रुप अटैच्ड हो, तो उस केस में हमें जो अल्फाबेटिकली पहले आता है उसको लोवेस्ट नंबर देना है। तो ये ग्रुप कौन सा है, मैथिल, एंड दैट इज योर एथिल। एथिल स्टार्ट विद ई, इट कम्स फर्स्ट, सो इसको लोअर नंबर देना है, तो इसको 1 देना है। तो 1 एथिल। अब सेकेंड साइड चेन कौन सी है, वो लिखो 2 मैथिल। और अब आपका वर्ड रूट से पहले साइक्लो के बाद वर्ड रूट में यहां देखिए 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग, हैक्स और सिंगल बॉन्ड की वजह से एन। तो दिस इज योर नेम, 1 एथिल 2 मैथिल साइक्लोहेक्सेन, 1 एथिल 2 मैथिल साइक्लोहेक्सेन। अब आते हैं इस पर, यहां याद रखना, ध्यान से समझना पड़ेगा कि अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो सही तरीके से अप्लाई होगा कि नहीं होगा। चलिए अपने काम करते, नंबरिंग करते, जैसे 1 2 3। तो एथिल ग्रुप को कितने नंबर पोजीशन मिला, 3, और मैथिल को 1। इधर से करें तो 1, ये 2 और ये 3। इस केस में क्या हो रहा है, एथिल को मिल रहा है 1 और मैथिल को मिल रहा है 3। अब हमें दिमाग में आ रहा है कि अभी सर ने कहा था कि एथिल ई मैथिल एम, तो ई वाले को पहले नंबर मिलना चाहिए, लोअर नंबर मिलना चाहिए। क्यों, अभी हमने यही पढ़ा था ना कि 2 और मोर देन 2 टाइप्स ऑफ ग्रुप्स अगर प्रेजेंट हो तो उस केस में जो ग्रुप अल्फाबेटिकली पहले आता है उसको लोअर नंबर देना चाहिए। इस हिसाब से तो ये वाली नंबरिंग सही लग रही है। कौन सी वाली, कि एथिल को 1 मिल जाए, मैथिल को 3 मिल जाए। पर देखिए अगर मैं ये नंबरिंग करता हूं तो अल्फाबेटिकल के अकॉर्डिंग तो 1 3 and 3 ये सेट बनेगा ना, भी 1 नंबर पे एथिल, फिर 3 पे मैथिल, फिर 3 पे मैथिल। पर इधर से करने पर क्या बना, मैथिल को 1, फिर दूसरे मैथिल को 1 और फिर एथिल। तो यहां आप पहले चेक करिए कि कहीं लोवेस्ट सम रूल जो था या लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट जो था, रूल्स जो हमने पढ़ा था, कहीं उसका वायोलेशन तो नहीं हो रहा। तो आपको सर टर्म टू टर्म मिलान करिए, 1 and 1 इक्वल है 3 and 1, पॉइंट डिफरेंस हो रहा है, और इसमें जो लोअर कौन सा है 1, तो दिस इज योर राइट, दिस योर रॉन्ग। तो याद रखना दोनों बातें। अभी मैंने क्या कहा, मैंने कहा ना कि यदि आपकी जो रिंग है उस रिंग पे 2 या उससे ज़्यादा अलग अलग ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि जो अल्फाबेटिकली पहले आता है उसको लोअर नंबर देना है। पर मैंने ये भी लिख रखा, देखो, इट डज नॉट वायलेट द लोवेस्ट सम रूल। हमें इस बात को भी देखना पड़ेगा कि कहीं भी किसी भी स्थिति में लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स रूल जो हमने पढ़ा था उसका वायलेशन नहीं होना चाहिए। यहां जब मैं एथिल को 1 नंबर देने का प्रयास करता हूं तो वायलेशन हो रहा है। कैसे, 1 3 3, तो 1 + 3 + 3, तो नॉर्मल वे में 7 आ रहा है इसका सम, जबकि इधर से करने पर 1 2 3 में 1 1 3, तो 1 + 1 + 3, तो ये हो रहा है 5। तो ये 5 वाला सही मानना पड़ेगा आपको। तो याद रखना कि केवल ये कह देना कि भाई मुझे तो अल्फाबेटिकली पहले आता उसको ही कम नंबर देना, ये ठीक नहीं है। आपको क्या करना है, नंबर कम देना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, बट लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स रूल का वायलेशन नहीं होना चाहिए। यहां हो रहा है तो हम उसको सही नहीं मानेंगे। तो नंबरिंग सही कौन सी होगी, मैथिल को कम दिया हमने, तो 1 1, दोनों ही मैथिल है ना, तो डाई मैथिल, ठीक है। और फिर क्या है, 3 एथिल, और फिर वही साइक्लोहेक्सेन। पर ये नाम सही नहीं है, क्या मिस्टेक होगी बताओ इस नेम में, क्या मिस्टेक है, चेक करिए। हमने कहा 1 1 डाईमेथिल, 3 एथिल साइक्लोहेक्सेन, ठीक बात है। पर मैथिल एम से स्टार्ट होता है, एथिल ई से स्टार्ट होता था। तो हमने ये भी तो पढ़ा था कि अगर डिफरेंट टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हो तो उनको अल्फाबेटिकली अरेंज करिए। तो पहले किसको लिखना चाहिए था, 3 एथिल। तो ठीक है, ये रॉम भी नहीं, गलत हो गया। तो आप सब समझ रहे हो ना इस बात को। तो अब एक्यूरेट नाम सही क्या आएगा, तो वो होगा ये 3 एथिल, करेक्ट, कोमा सॉरी हाइफन 1 1 डाईमेथिल साइक्लो, फिर
हेक्स मीन्स 6 कार्बन और एन, साइक्लो मीन्स रिंग है, तो दिस इज योर राइट नेम 3 एथिल 1 डाइमेथिल साइक्लोहेक्सीन। अब आते हैं अपन इस पर, देखिए इसको समझना है तो इसके स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। ये ऐसे लिखने का क्या मतलब होता है कि यहाँ एक कार्बन है और उस कार्बन का एक बॉन्ड हो गया तो 3 हाइड्रोजन लगी हुई है उसके साथ, तो एक्चुअल में ये मैथिल ग्रुप है। और ये कितने कार्बन का ग्रुप है, 1 2 और 3, 3 को क्या बोलते हो, प्रोपिल। और ये स्टेट है ना, स्टेट कैसे देखो, पहला जुड़ा हुआ है, और आपको याद है ना एन कंडीशंस में क्या होता है, फर्स्ट या लास्ट टर्मिनल कंडीशंस वाले जो कार्बन होते हैं वो अटैच होते हैं, तो ये है प्रोपिल, वो भी एन प्रोपिल। अगर एन प्रोपिल, वैसे तो आपको जानकारी है एन जो होता है वो कॉमन सिस्टम में यूज होता है, ठीक है। तो हम आते हैं, ये मैथिल ग्रुप लगा है, ये प्रोपिल ग्रुप लगा है, ये आपकी पेरेंट चेन हो गई, पेरेंट चेन ये हो गई ना, पेरेंट चेन, तो ये साइक्लिक रिंग हो गई, दिस इज योर पेरेंट। अब नंबरिंग इधर से करें क्या या इधर से करें, तो इधर से करते तो 1 2 3, मैथिल को 1, प्रोपिल को 3, मैथिल M, प्रोपिल P, इधर से करेंगे तो प्रोपिल को 1 2 3, मैथिल को 3 मिलने वाला है। पर हम देखिए जानते हैं ना मैथिल M जो है वो पहले आता है तो उसको नंबर कम देंगे, तो दिस इज योर राइट नंबरिंग 1 2 3, मैथिल है पहले 1 मैथिल 3 प्रोपिल 1 मैथिल 3 प्रोपिल साइक्लो ऐड करना है ना वर्ड रूट से पहले, वर्ड रूट में कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं, 6 हेक्स और सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो 1 मैथिल 3 प्रोपिल साइक्लोहेक्सेन, सही है ना, 1 मैथिल 3 प्रोपिल साइक्लोहेक्सेन। तो 2 रूल्स क्लियर हो गए। पहला रूल है कि साइक्लो वर्ड को ऐड करना है बिफोर द वर्ड रूट, और सेकंड रूल्स क्या कह रहा है कि 2 और मोर देन 2 टाइप 2 और मोर देन 2 डिफरेंट ग्रुप्स अगर प्रेजेंट हो तो पहला प्रयास ये करना है कि जो अल्फाबेटिकली पहले आता है उसको लोअर नंबर देना है, ये फर्स्ट प्रयास करना है अपने को। और सेकंड प्रयास ये करना है कि चेक कर लें कि लोवेस्ट सम रूल का वायोलेशन नहीं हो। थर्ड रूल, ध्यान देना थर्ड रूल पे, इफ रिंग कंटेन्स मोर और इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देन द एल्किल ग्रुप अटैच्ड टू, ध्यान देना कि एक रिंग भी है और एक ओपन चेन स्ट्रक्चर भी है, दोनों स्ट्रक्चर अवेलेबल हो रही है मॉलिक्यूल्स में, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में जो भी आपको मिला है उसमें रिंग स्ट्रक्चर भी है और ओपन चेन भी है। पर यदि रिंग स्ट्रक्चर में कार्बन एटम ओपन चेन के कंपैरिजन में ज्यादा है या उसके इक्वल है, दोनों ही केस में रिंग स्ट्रक्चर जो होगी वो एज ए पेरेंट सेलेक्ट की जाएगी। समझ में आ रही है बात क्या कह रहा हूं मैं, कि अगर आपके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में एक ओपन चेन और एक रिंग स्ट्रक्चर दोनों लगी हुई है, समझ रहे हो बात को, ओपन चेन भी लगी हुई है और रिंग स्ट्रक्चर भी लगी हुई है, तो हम कार्बन एटम कैलकुलेट करेंगे, काउंट करेंगे। रिंग स्ट्रक्चर में यदि कार्बन एटम्स नंबर ओपन चेन के इक्वल या उससे ज्यादा है तो उस केस में रिंग स्ट्रक्चर इज ट्रीटेड एज पेरेंट चेन एंड ओपन चेन ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट। जैसे यहां देखिए 1 2 3 4, तो ओपन चेन में कितने हैं 4, 1 2 3 4 5 6, और रिंग में कितने 6, तो रिंग में ज्यादा है ना, तो इस केस में क्या करना पड़ेगा, रिंग को अपन पेरेंट मान लेंगे। मिल गया पेरेंट अपने को, समझ में आ रही बात, पेरेंट मिल गया ना। अब देखिए पेरेंट जो है मिल गया, उसकी नंबरिंग यहीं से करें ताकि साइड चेन को कम से कम नंबर दिया जा सके। याद है ना आपको, साइड चेन को एज पॉसिबल लोवेस्ट नंबर देना होता है, तो यहां 1, फिर 1 के आगे कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आगे कुछ है नहीं, तो 1 नंबर पे क्या लगा है 1 2 3 4 कार्बन के ग्रुप को क्या बोलते हो, ब्यूटिल। ये नॉर्मल ब्यूटिल है क्या, नॉर्मल ब्यूटिल में या तो ये यहां से कनेक्ट होता है ये यहां से कनेक्ट होता है ना, ये नॉर्मल नहीं है, आइसो भी नहीं है, नियो भी नहीं है। सेकेंडरी ब्यूटिल है क्या, बिल्कुल है, क्योंकि जिस कार्बन से कनेक्ट हो रहा है वो 2 डिग्री है, तो ये 2 डिग्री ब्यूटिल है। तो इसका नेम क्या बनाए, तो हम इसको बोल सकते हैं, देखिए रिंग पे तो ये 1 नंबर पोजीशन पे लगा है 1, और 1 है इसलिए अपन कई बार छोड़ भी देते हैं, ब्रैकेट में लिखेंगे इसको क्योंकि इसमें दोबारा से नंबर आ रहा है 2 डिग्री ब्यूटिल। ये हो गया प्रेफिक्स, याद है ना हमने पहले से पढ़ रखा है कि सेकेंडरी प्रेफिक्स मतलब जितने भी सब्स्टिट्यूएंट्स हैं साइड चेन्स हैं उनको सबसे पहले लिखिए। 1 नंबर पोजीशन पे लगा है सेकेंडरी ब्यूटिल, ठीक है। और अब आता है ये 1 डिग्री प्रेफिक्स साइक्लो, फिर वर्ड रूट, कितने कार्बन है रिंग में 6, तो हेक्स और फिर एन, तो 1 2 डिग्री ब्यूटिल साइक्लोहेक्सेन। पर हाँ यहां एक बात याद रखना कि जो 2 डिग्री ब्यूटिल है दैट इज नॉट आईपीएसी, ये कॉमन, तो ये हमने मिक्स
नेम लिख दिया एक तरीके से। मिक्स समझते हो ना, हमने कुछ पार्ट नॉर्मल सिस्टम के यूज कर लिए। अगर इसको आप प्योर आईपीसी बनाते, सपोज करिए आप इसको प्योर आईपीसी बनाते तो क्या होता। तो देखिए इस साइड चेन्स में भी अपने को एक चेन ढूंढनी पड़ती, या तो आपके पेरेंट है, पर इसमें पेरेंट कौन होगी, समझना इस बात को। पूरे मॉलिक्यूल की पेरेंट चेन तो हमने ढूंढ ली, पर इस पार्ट में अगर पेरेंट चेन ढूंढते तो देखो ये वाली पेरेंट चेन आती, यही लॉन्गर है, यहां से स्टार्ट करनी होती है जहां से कनेक्ट है। इधर जाएंगे 2 कार्बन, इधर जाने पे 3 कार्बन। 3 कार्बन को क्या बोलेंगे, प्रोपिल। अब इसको नंबरिंग दोबारा करते हैं, 1 डेज 2 डेज 3 डेज। तो 1 डेज पे ग्रुप लगाना मैथिल, दिख रहा है क्या, 1 डेज पे ग्रुप लगा है मैथिल, और ये आगे क्या है, प्रोपिल। तो यहां लिखना ऐसा पड़ता। अगर आप इसको प्योरली आईपीसी बनाते तो क्या होता, 1 1 नंबर पोजीशन, तो ये ग्रुप लगाई है, ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, 1 डेज मैथिल प्रोपिल, ये ग्रुप हो गया, और आगे वही साइक्लो हेक्सेन। समझ में आई बात, 1 डेज मैथिल प्रोपिल साइक्लोहेक्सेन। तो ये और ये दोनों ही नेम है, ये प्योर आईपीसी है, दिस इज योर प्योर आईपीसी। इसमें हमने थोड़ा सा कॉमन सिस्टम यूज कर लिया, पर दोनों ही सही है, ठीक है। आगे आते हैं, देखिए नेम, इसमें देखो 1 2 3 4 5, तो ओपन चेन में 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, रिंग में भी 5 कार्बन है। तो अभी हमने क्या कहा था कि रिंग में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ओपन चेन के इक्वल या उससे ज्यादा हो तो दोनों ही केस में रिंग को पेरेंट चेन मानना है। तो पेरेंट चेन मिल गई इक्वल नंबर होने की वजह से। ये साइड चेन है, सीधे सीधे देखो 5 कार्बन का एक साइड चेन है, तो पेंटिल ग्रुप है, और चूंकि ये पहले टर्मिनल कंडीशन से जुड़ रहा है तो नॉर्मल पेंटिल ग्रुप है, ठीक है। एन पेंटिल है ना, पर एन पेंटिल क्यों लिखेंगे, इसको पेंटिल लिख देंगे। कितने नंबर पे, तो रिंग में लोअर नंबर, तो आपको सर यहां से गिनेंगे, अरे यहां से क्यों गिनेंगे, याद है क्या, साइड चेन को एज पॉसिबल लोवेस्ट नंबर दो, तो यहीं से काउंट करो 1, ताकि क्या होगा, यहां से काउंट करेंगे 1 नंबर तो क्या हो जाएगा, इसको लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिल गया, तो 1। कौन सा ग्रुप लगा है, पेंटिल। ये तो हो गया 2 डिग्री प्रेफिक्स, उसके बाद 1 डिग्री प्रेफिक्स साइक्लो, फिर वर्ड रूट पैंट, क्योंकि रिंग में 5 कार्बन है, और फिर सिंगल बॉन्ड होने की वजह से एन, तो 1 पेंटिल साइक्लोपेंटीन। यहां आइए, यहां बाहर देखिए 1 2 3 4 5, बाहर जो है वो 5 है, जबकि 1 2 3 4। अब देखिए ना, रिंग में जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है वो ओपन चेन से ज्यादा नहीं है, ओपन चेन के इक्वल नहीं है, ओपन चेन से कम है। तो इस केस में फिर ओपन चेन जो होगी वो पेरेंट चेन हो जाएगी। क्लियर होगी। तो 3 केस आ गए आपके सामने कि यदि रिंग ओपन चेन से ज्यादा कार्बन कंटेन करती है तो ट्रीटेड एज पेरेंट, अगर वो उसके इक्वल नंबर में कार्बन एटम कंटेन करती है देन ऑल्सो ट्रीटेड एज पेरेंट, पर उससे कम नंबर में कार्बन है तो ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट, ट्रीटेड एज साइड चेन, ट्रीटेड एज 2 डिग्री प्रेफिक्स। ओपन चेन को हमें यहां पेरेंट मानना पड़ेगा। नंबरिंग 1 2 3 4 5, इधर से भी कर लो, चाहे 1 2 3, तो यानी कि इस ग्रुप को 3 नंबर पोजीशन ही मिलनी है, तो चाहे इधर से करिए चाहे इधर से करिए। हाँ, अगर इसके पोजीशंस के नंबर बदलते तो हम किस डायरेक्शन से जाते, जिस डायरेक्शन से लोवेस्ट नंबर मिलता। अब ये कौन सा ग्रुप लगा है, तो देखिए मैंने पहले एक लिख रखा है, देखिए अदरवाइज रिंग इज ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, और नेम लिखा जाएगा साइक्लोएल्किल। अगर रिंग को आपने सब्स्टिट्यूएंट मान लिया, प्रेफिक्स के तौर पे लिखने वाले हो, तो आपको उसको लिखना है साइक्लोएल्किल। तो 3 नंबर पे लगा है 3 साइक्लो एल्किल। एल्किल में आप लोगों को अब तक तो समझ में आ गया होगा, एल नंबर ऑफ कार्बन होता है, तो 1 2 3 4, तो ब्यूटिल, 3 साइक्लोब्यूटिल। अब आते हैं वर्ड रूट पे, 1 2 3 4 5। अच्छा, फिर से साइक्लो लिखिए क्या, नहीं लिखेंगे। फिर से साइक्लो क्यों नहीं, क्योंकि ये जो चेन आपने पेरेंट मानी है ये ओपन है, और ओपन चेन के लिए साइक्लो यूज नहीं होता, तो सीधे वर्ड रूट पेंट और फिर सिंगल बॉन्ड की वजह से एन, तो 3 साइक्लोब्यूटिल पेंटेन, 3 साइक्लोब्यूटिल पेंटेन। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। ये बड़ा आसान सा मामला था कि यदि रिंग में नंबर ऑफ कार्बन एटम साइड चेन के इक्वल या उससे ज्यादा है तो उस केस में रिंग को पेरेंट की तौर पे ट्रीट करना है, बाकी ग्रुप्स को सब्स्टिट्यूएंट मान के प्रेफिक्स के तौर पे लिखना है। और यदि रिंग में नंबर ऑफ कार्बन एटम साइड चेन के कंपैरिजन में कम है तो रिंग ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट एंड ओपन चेन ट्रीटेड एज ओपन पेरेंट चेन। ठीक है,
नेक्स्ट केस को ध्यान से देखिए। नेक्स्ट केस कह रहा है कि यदि साइड चेन में कोई मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट, ध्यान से समझना, साइड चेन में कोई मल्टीपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो याद रखना यदि मल्टीपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप साइड चेन में प्रेजेंट है तो फिर वो ही पेरेंट चेन होगी, चाहे उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम रिंग के कंपैरिजन में कम ही क्यों ना हो। तो ये क्लियर कर ले अपने माइंडसेट में, इफ साइड चेन कंटेन एनी मल्टीपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप देन इट इज ट्रीटेड एज पेरेंट चेन। समझ में आ गई बात? तो यहां देखिए मुझे इस रिंग से मतलब ही नहीं है, मुझे ओपन चेन में डबल बॉन्ड दिख रहा है तो मैंने फट से सिलेक्ट कर दिया कि ये हमारा पेरेंट है। ठीक है, अगर आपको मैं कहूं इसमें मुझे बाहर एल्कोहलिक ग्रुप दिख रहा है ना, फंक्शनल ग्रुप, तो मैंने फट से कह दिया कि ये मेरा पेरेंट है। मुझे यहां बाहर दिख रहा है ना डबल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप, तो मैंने फट से कह दिया कि ये मेरा पेरेंट चेन है। तो आपको मैं जो समझा रहा हूं उसको ध्यान से समझना। मैंने क्या कहा, मैं ये कहने का प्रयास कर रहा हूं कि यदि साइड चेन में जो बाहर साइड चेन लगी हुई है उसमें कोई मल्टीपल बॉन्ड या मल्टीपल समझ डबल या ट्रिपल बॉन्ड या कोई फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड है तो वो ही पेरेंट चेन होगी। क्योंकि हमने शुरू में भी पढ़ा था कि पेरेंट चेन का सिलेक्शन करते समय हमने एक पढ़ा था कि मल्टीपल बॉन्ड अगर है तो उसको पेरेंट में इंक्लूड करना ही होगा, फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो फंक्शनल ग्रुप को कंटेन करते हुए लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना होता है। तो यहां हमने क्या कहा कि साइड चेन के पास जो बाहर ओपन चेन है उसके पास कोई मल्टीपल बॉन्ड है या कोई फंक्शनल ग्रुप है, तो उस केस में हमें नंबर ऑफ कार्बन एटम को देखना ही नहीं है, हम तो डायरेक्टली उसको पेरेंट चेन के तौर पे सिलेक्ट कर लेंगे। कर लिया। अब आते हैं अपन उसकी नंबरिंग पे। नंबरिंग हमेशा उस डायरेक्शन से करिए, किस डायरेक्शन से? तो आपको याद है ना, फंक्शनल ग्रुप को सबसे लोअर नंबर देना है, अगर प्रेजेंट है तो फंक्शनल ग्रुप को सबसे लोअर नंबर देने का प्रयास करना है। उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड्स को नंबर लोअर देने का प्रयास करना है। तो सबसे लोअर नंबर किसको देने का प्रयास करना है? फंक्शनल ग्रुप को, फिर मल्टीपल बॉन्ड्स को, फिर साइड चेन्स को। इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, सीधे सीधे यही डबल बॉन्ड है, तो नंबरिंग इस डायरेक्शन से करने पर 1 2, तो मल्टीपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड को कितने नंबर मिला? 2 नंबर। और इधर से करने पर 1, तो किसको कौन सा सही रहेगा? एंड ये वाला एंड सही रहेगा। क्यों रहेगा सही? क्योंकि डबल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर दे रहे हैं अपने आप, 1 2 3। समझ में आ गई बात? कोई कंफ्यूजन नहीं है? 1 2 3। अब यहां लोवेस्ट सेट रूल्स अपन नहीं देखना चाह रहे, हम तो सीधी सी थ्योरी देख रहे हैं। यहाँ पे लोवेस्ट सेट वगैरह कुछ नहीं देख रहे अपन, तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि मल्टीपल बॉन्ड्स को लोअर नंबर देना। आपको याद भी होगा, मैंने पहले भी कहा था कि फंक्शनल ग्रुप, फिर मल्टीपल बॉन्ड्स, फिर साइड चेन्स, सब्स्टिट्यूएंट्स। नंबरिंग करते समय इस बात को ध्यान रखना होता है, ये प्रायोरिटी रखनी है अपने को। इस सबसे लोवेस्ट पॉसिबल नंबर फंक्शनल ग्रुप को देना है, फिर मल्टीपल बॉन्ड्स को, फिर साइड चेन। अब इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं था तो किसका नंबर ऐसे दी? मल्टीपल बॉन्ड्स को, तो लोअर दे दिया इसको। 1 2 3 3 पे क्या लगा है? एक 1 2 3 कार्बन का ग्रुप लगा है। अब मुझे बताओ ये साइड चेन ओपन है कि रिंग है? ये जो चेन है ये रिंग है ना, रिंग के लिए क्या लिखूं? साइक्लो, और कितने कार्बन की? 3, तो साइक्लोप्रोपिल, साइक्लोप्रोपिल। अब मुझे बताओ ये कितने नंबर पोजीशन पे? 3, तो 3 साइक्लोप्रोपिल। फिर ये आ गया ओपन चेन, ओपन चेन के लिए दोबारा साइक्लो लिखना नहीं है, वर्ड रूट, 3 कार्बन है ना ये भी, तो प्रोप। और कितने नंबर पे डबल बॉन्ड है? 1 एंड 2, 1 एंड 2 में लोअर है 1, तो प्रोप 1 इन, 3 साइक्लोप्रोपिल प्रोप 1 इन, या प्रोप 1 इन को डायरेक्टली क्या बोलते हैं? प्रोपीन। अब आते अपन इस पे, देखिए इसमें देखिए ये एक कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है, ठीक है, और ये ऊपर है एक कार्बन। अब पेरेंट तो आपको याद है ना, पेरेंट तो कौन सा होगा? ये होगा या ये होगा? बोलिए भाई, पेरेंट किसको देख रहे हो आप? पेरेंट तो ये ऊपर वाला पेरेंट है क्या? आपको ट्राई करना पड़ेगा भाई। तो क्या सोचा? देखिए आपको पता है ना कि लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, तो ये 1 2 3 4, कहां ब्रेक है? कोई ब्रेक नहीं है। या इधर से करें तो 1 2 3 4, तो कंटिन्यूअस है ना, तो ये आपकी 4 कार्बन की एक चेन है। नंबरिंग देखिए, इधर से करेंगे तो 1 2 3 4, और इधर से करने पर 1 और 2। बताओ फंक्शनल ग्रुप को लोअर नंबर किस डायरेक्शन से मिल रहा है? 1 एंड 2, तो दिस इज योर राइट, दिस इज योर रॉन्ग। 1 2 3,
अब देखिए फंक्शनल ग्रुप जो है उसका नेम तो सफिक्स के तौर पे लिखते हैं ना, आपको याद है ना, 2 डिग्री प्रेफिक्स, देन 1 डिग्री प्रेफिक्स, देन वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स। तो फंक्शनल ग्रुप कहां लिखे जाते हैं? 2 डिग्री सफिक्स। तो ये तो सबसे आगे लिखे जाएंगे। सबसे पहले किसको लिखना है? 2 डिग्री प्रेफिक्स। प्रेफिक्स में किसके नाम आते हैं? सब्स्टिट्यूएंट्स के, साइड चेन्स के। तो ये आपकी साइड चेन है। कितने नंबर पोजीशन पे? 3। तो 3। ये साइड चेन कैसी है? साइक्लिक। तो साइक्लो, देखो ये लिखा ना, साइक्लो एल्किल की फॉर्म में लिखना होता है। एल्किल यानी कि हाउ मेनी कार्बन? 1 2 3 4 5 6। तो हेक्स इल, तो 3 साइक्लोहेक्सिल। अब मुझे बताइए ये जो पेरेंट चेन है, क्या ये ओपन है या ये क्लोज है? ओपन है। ओपन में कोई प्रेफिक्स दोबारा यूज नहीं करना ना आपको, 1 डिग्री छोड़ देते हैं, सीधे वर्ड रूट। तो 4 कार्बन की वजह से ब्यूट, सिंगल की वजह से ब्यूटेन, 2 ओल। 2 नंबर पे अल्कोहलिक ग्रुप है जिसका सफिक्स है ओल। एन का ई हमने टर्मिनल ई ड्रॉप कर दिया, क्यों? याद है ना, सेकेंडरी सफिक्स यदि ए ई आई ओ यू से स्टार्ट हो तो हमें एन, इन और आइन में जो भी टर्मिनल ई है वो ड्रॉप करना होता है। क्लियर? तो ये इसका नाम हो गया 3 साइक्लोहेक्सिल ब्यूटेन 2 ओल। अब आते अपन इस पे, ध्यान देना। इसमें देखिए एक तो मल्टीपल बॉन्ड है, दिख रहा है, मल्टीपल बॉन्ड, और एक इसमें फंक्शनल ग्रुप है कीटोन। तो यही आप समझ गए कि हमने पहले ही कह रखा है कि जिस चेन में मल्टीपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप होगा उसको अपने को पेरेंट मानना है। तो पेरेंट तो ये हो गया। अब बताइए नंबरिंग यहां से शुरू करें कि यहां से शुरू करें? तो प्रायोरिटी क्या है? फंक्शनल ग्रुप को लोअर नंबर दो। तो इस डायरेक्शन से तो फंक्शनल ग्रुप को लोअर नहीं मिलेंगे, तो इस डायरेक्शन से सही रहेगा। 1 2 3 4। तो सबसे पहले देखिए इसको लिखिए, ये वर्ड रूट नहीं है, सॉरी ये 2 डिग्री प्रेफिक्स है ना, क्योंकि ये साइड चेन है, ये पेरेंट चेन नहीं है, ये साइड चेन है। साइड चेन को सबसे पहले लिखो, कितने नंबर पे? 4। फिर ये साइक्लिक होने की वजह से साइक्लो, 6 कार्बन का रिंग है हेक्सिल। इसके बाद लिखो वर्ड रूट ब्यूट, फिर लिखो एन, इन और आइन। तो इसमें तो डबल बॉन्ड है, तो कितने नंबर पे है? 3। तो ब्यूट 3 इन। अब लिखिए 2 डिग्री प्रेफिक्स यानी कीटोनिक ग्रुप का। कीटोनिक ग्रुप कितने नंबर पे है? 2। तो 2 और कीटोनिक ग्रुप का सफिक्स होता है ओन। तो 4 साइक्लोहेक्सिल ब्यूट 3 इन 2 ओन। ओन ओ से स्टार्ट होता है, इसलिए हमने इन का टर्मिनल ई ड्रॉप कर दिया। तो फिर देख लीजिए 4 साइक्लोहेक्सिल, ये तो हो गया, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट। ब्यूट वर्ड रूट हो गया, पेरेंट चेन में 4 कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। 3 इन डबल बॉन्ड की वजह से, और 2 नंबर पे कीटोनिक ग्रुप, तो 2 ऑन। तो 3 साइक्लोहेक्सिल ब्यूट 3 इन 2 ऑन। नेक्स्ट रूल देखिए, नेक्स्ट रूल कह रहा है इफ ए मल्टीपल बॉन्ड एंड अदर सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट इन द रिंग, यानी रिंग में मल्टीपल बॉन्ड भी है और अदर सब्स्टिट्यूएंट्स भी है, तो उस केस में हमें नंबरिंग इस तरीके से सेट करनी है, इस तरीके से लिखनी है या इस तरीके से करनी है कि मल्टीपल बॉन्ड्स को कम से कम नंबर मिले। ये तो अभी 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 हमने पढ़ा था कि प्रायोरिटी क्या थी? फंक्शनल ग्रुप को सबसे कम, उसके बाद किसको सबसे कम देना है? मल्टीपल बॉन्ड्स को, उसके बाद आपको किसको देना है? सब्स्टिट्यूएंट्स को। तो ये तो समझ में आता शायद, ये तो वही बात होगी, रिपीटेड है ना, कि आपको रिंग में यदि मल्टीपल बॉन्ड भी है और रिंग में सब्स्टिट्यूएंट्स भी प्रेजेंट है, तो हमें क्या करना है? नंबरिंग उस डायरेक्शन से करनी है जिधर से मल्टीपल बॉन्ड्स को लोवेस्ट नंबर मिले। ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं, देखिए अगर मैं नंबरिंग यहां से शुरू करता हूं, 1 ऊपर चलो ना, 2 3 आगे बढ़ जाएंगे 4 5, और अगर मैं नंबरिंग इधर से करके लाऊं कि सर इसको 1 दे दीजिए, तभी तो मल्टीपल बॉन्ड को इधर से करने से क्या होगा? 1 2 3 4 5 है ना। जैसे देखो मैं यहां से करता हूं, इस कार्बन को मैंने दिया 1 नंबर, फिर इसको दिया 2, फिर ये 3, फिर ये 4, फिर ये 5। तो सेट देखिए क्या क्या बना। हमने जब इधर से किया तो क्या बना? 1 नंबर पे डबल बॉन्ड आ गया, 2 नंबर पे मैथिल ग्रुप, 3 नंबर पे मैथिल ग्रुप। ठीक है, और इधर से करने पर क्या हुआ? 1 नंबर पे डबल बॉन्ड, 1 नंबर पे मैथिल ग्रुप और 5 नंबर पे मैथिल ग्रुप। आ रही बात समझ में भाई? अगर मैं यहां से शुरू करके इधर चलूं 1 2, तो 1 2 मीन्स 1 पे डबल बॉन्ड, 1 पे मैथिल, एंड 5 पर जाके क्या आ रहा है? अगला मैथिल ग्रुप। तो 1 2 3 1 1 5। ठीक है, अब यहां अपन का सम करते हैं, 3 2 5 1 6 5 1 6 1 7। ठीक है,
तो हमें लोवेस्ट सम रूल लगाना पड़ेगा। ये हमारे लिए राइट नंबरिंग हो जाएगी, ठीक है, ये हमारे लिए क्या हो जाएगी, राइट नंबरिंग हो जाएगी, और बाकी रॉन्ग हो जाएगी। तो यहाँ राइट नंबरिंग के अकॉर्डिंग नेम बनाए तो क्या बनेगा, 2 3 पे मैथिल ग्रुप को सबसे पहले लिखिए, तो 2 3 डाई मैथिल, 2 3 डाई मैथिल। अब ये देखो 1 2 3 4 5, 5 मीन्स पेंट, सॉरी साइक्लो भी लगेगा ना, क्योंकि ये जो पेरेंट चेन है वो साइक्लिक है। तो 2 3 डाई मैथिल साइक्लो पेंट 1 इन, यानी कि पेंटीन बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 3 डाई मैथिल साइक्लोपेंट 1 इन, 2 3 डाई मैथिल साइक्लोपेंटीन। यहाँ शुरू करते हैं, 1 2 3, यही कंडीशन मुझे लगता है सबसे सही रहेगी, क्योंकि इधर से करने पे तो फिर ये 1, इसको तो 1 मिल जाएगा, डबल बॉन्ड को तो यहाँ से भी 1 मिल रहा है, इधर से भी 1 मिले, फिर ये नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा ना। तो लोअर नंबर देने का प्रयास करते हैं, तो डबल बॉन्ड को 1 दे दिया, नाइट्रो ग्रुप को 3 दे दिया। इधर से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, नाइट्रो 5 पे चला जाएगा, तो सही नहीं होगा। तो ये हो गया सबसे पहले तो सब्स्टिट्यूएंट को, तो 3 नाइट्रो, फिर साइक्लो, फिर हेक्स, क्योंकि ये 6 कार्बन रिंग है, फिर 1, फिर इन, तो 3 नाइट्रोसाइक्लोहेक्जीन, 3 नाइट्रोसाइक्लोहेक्जीन, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट रूल पे। नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है, इफ द रिंग कंटेन ए मल्टीपल बॉन्ड एंड द साइड चेन, इफ ए रिंग कंटेन मल्टीपल बॉन्ड एंड द साइड चेन कंटेन्स ए फंक्शनल ग्रुप। याद रखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहा है। ये कह रहा है कि रिंग में तो मल्टीपल बॉन्ड है और साइड चेन के पास फंक्शनल ग्रुप है। तो आप समझदार हो, आपको पता है ना, फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी लिस्ट में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से बहुत ऊपर लिखते हैं। तो पेरेंट चेन तो वो होती है जिसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो, याद है ना। पेरेंट चेन में हमने पढ़ा था कि अगर डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो तो उस केस में पेरेंट चेन वो होगी जिसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। तो यहाँ आपको समझना चाहिए कि मल्टीपल बॉन्ड्स और फंक्शनल ग्रुप में प्रिंसिपल यानी कि मेन कौन होगा, तो फंक्शनल ग्रुप होगा। तो पेरेंट चेन कौन हो जाएगा, जिसके पास फंक्शनल ग्रुप है। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है, इजी वे वाली बात होगी। तो रिंग में डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, बट जो साइड चेन है उसके पास फंक्शनल ग्रुप है, तो फिर हमें साइड चेन को पेरेंट मानना होगा और इसको ट्रीट करेंगे किसके तौर पर, किसके तौर पे, प्रेफिक्स के तौर पे, सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे। तो सबसे पहले इसको लिखिए, नंबरिंग इधर से करनी पड़ेगी ना, क्योंकि किसको लोअर नंबर दे रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप को 1 2। तो 2 नंबर पे क्या लगा सबसे पहले वो बताओ, 2। अब 2 नंबर पे क्या लगा, इसके लिए अपने को काम करना पड़ेगा। देखिए इसकी दोबारा नंबरिंग करिए, तो यहां से स्टार्ट कर दीजिए, 1 डेज 2 डेज 3 डेज 4 डेज 5 डेज, ठीक है। अब देखिए ये 3 डेज पे इसमें क्या दिख रहा है अपने को, 3 और 4 के बिटवीन डबल बॉन्ड है, तो ये साइक्लो है ना, तो साइक्लो। फिर ये 5 कार्बन की रिंग है, तो क्या हो गया, पेंट। फिर 3 पर क्या है, इन, और 1 पर इसमें आगे इल लिखना पड़ेगा। याद है कि अभी हमने कुछ ही मिनट पहले एक बात कही थी कि अगर रिंग को आप सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे ट्रीट करेंगे तो आप नाम लिखेंगे साइक्लो एल्किल, यानी कि इल तो जोड़ना ही है। तो इसका नाम बना लिया हमने साइक्लो पेंट, 5 कार्बन 3 इन, और आगे इल जोड़ना ही था, ई ड्रॉप कर दिया इसका, ठीक है। तो साइक्लो पेंट 3 इनील। अगर एक नंबर नहीं लिखे तो इनील, तो हाँ डेस लगा के रिप्रेजेंट किया तो डेस लगा के कर देंगे। डेस नहीं लगाया होता तो डेस आप भी नहीं लगाते, यानी कि अगर मैं यहाँ 1 2 3 4 5 लिखूं तो आप 1 2 3 4 5 यूज कर लेंगे। 1 डेज 2 डेज किया, ये डेज केवल इसलिए किया, ऊपर और नीचे नंबरिंग डिफरेंट दिखाई थी इसीलिए। तो 2 नंबर पे ये ग्रुप लगा है, ठीक है। कौन सा ग्रुप, साइक्लोपेंट 3 इन 1 इन। अब आते हैं इसके बाद क्या है, वर्ड रूट, सीधे वर्ड रूट प्रोप, 3 कार्बन का है प्रोप, और फिर एन सिंगल बॉन्ड एन, और 1 और ओल। ओल किसके लिए, ओल इज द सफिक्स ऑफ एल्कोहलिक ग्रुप, और 1 है इसलिए अपन कई बार इसको डायरेक्टली क्या बोल देते हैं, प्रोपेनोल। ई ड्रॉप कर दिया ना, इसका पता ही है आपको। इस पे आते हैं, देखिए इसमें आपको फंक्शनल ग्रुप दिख गया होगा, शायद बाहर दिख गया, तो आपको ये पता लग गया कि ये पेरेंट चेन है। पेरेंट चेन ही है, तो यहाँ एक बात इंटरेस्टिंग है, नंबरिंग किधर से करिए, अरे कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा है इसमें। कार्बोक्सिलिक में, कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप होता है वो इटसेल्फ कंटेन कार्बन एटम, और आपको याद है ना, अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन एटम हो तो उसको 1 नंबर देना ही है। तो 1 2 3 4। अब इसमें 4 नंबर पे जो ग्रुप लगा है उसकी नंबरिंग फिर से कर लेते हैं अपन। तो यहीं से करनी पड़ेगी जहां से वो अटैच है, 1 डेज 2 डेज
3 डेज, 4 डेज, 5 डेज, 6 डेज, ये नंबरिंग हो गई। अब इसका नेम बनाओ। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, साइड चेन्स को लिखते हैं। साइड चेन कितने नंबर कार्बन पे लगी है, 4 पे, तो 4 ब्रैकेट में लिख देते हैं नाम, क्योंकि इसमें फिर से नंबर आएंगे। अब इसका नाम बनाइए। ये देखिए इसमें 4 डेज पोजीशन पे क्या लगा, मैथिल ग्रुप। तो सबसे पहले यहां भी साइड चेन को दोबारा लिखिए, तो 4 डेज मैथिल। अब आती है इसकी बात, ये साइक्लो है, साइक्लो है। 6 कार्बन होने की वजह से हैक्स हो गया। 2 डेज पर डबल बॉन्ड तो इन हो गया, और फिर 1 इल तो लिखना ही होता है आगे, तो ये बन गया। तो 4 ब्रैकेट में ये नाम आ गया इसका, 4 डेज मैथिल साइक्लोहेक्स 2 इन 1 इल, तो साइक्लोहेक्स 2 इनिल। फिर चेक कर लीजिए इसको, ये देखो 6 कार्बन की रिंग है, इस पे एक साइड चेन लगी है मैथिल, तो सबसे पहले उस साइड चेन को लिखा 4 डेज मैथिल, फिर ये साइक्लो, फिर ये हैक्स, फिर 2 इन, डबल बॉन्ड है ना 2 डेज पे, और 1 डेज से जुड़ता है, इसको आगे इल लगाना होता है। तो 4 डेज मैथिल साइक्लोहेक्स 2 इनाइल या 2 इनिल। ठीक है, अब आते हैं इस वर्ड रूट पे। इसके आगे क्या आएगा बोलो भाई, 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हो, ब्यूट, फिर एन, फिर 1, फिर ओइक एसिड। ओइक एसिड किसका रिप्रेजेंटेशन है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का एज ए सफिक्स। एन का ई ड्रॉप क्यों कर दिया, क्योंकि ओइक एसिड स्टार्ट विद ओ, एक नंबर पे होने की वजह से हम लोग उसको डायरेक्टली भी क्या लिखते हैं, ब्यूटेनोइक एसिड। ये टिपिकल नेम है, इसको सीखने में समय लगेगा। ठीक है, अब आते हैं वन यहां, इफ द रिंग एज वेल एज द साइड चेन कंटेन्स फंक्शनल ग्रुप। यहां बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि रिंग में भी फंक्शनल ग्रुप है, साइड चेन में भी फंक्शनल ग्रुप है, यानी कि रिंग और साइड चेन दोनों फंक्शनल ग्रुप कंटेन करते हैं। तो सीधी सी बात है, आप क्या करिए, फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर पढ़ाया था आपको, वो चेक कर लीजिए। जो फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी ऑर्डर में ऊपर है, उस वाली चेन को, चाहे वो रिंग हो चाहे वो ओपन चेन हो, पेरेंट मान लीजिए। जैसे इसमें लगा है NO2, यहां लगा कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर आता है, तो ये वाला पोर्शन हो गया आपका पेरेंट। तो नंबरिंग इधर से करनी पड़ेगी ना, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के C को 1 नंबर देना है, तो 1 2 3। अब इसका नेम बनाओ। सबसे पहले 3 नंबर पे जो जुड़ा है ना साइड चेन, उसको लिख देते हैं 3 डैश कोमा। अब इसकी नंबरिंग फिर से करनी पड़ेगी आपको, 1 डेज, 2 डेज, 3 डेज, 4 डेज। नंबरिंग डबल बॉन्ड को कम देते हुए इधर आ गए, ये 5 डेज, ये 6 डेज। 4 डेज पे एक ग्रुप लगा है, ये तो पार्ट एक पूरा है, ये साइड से निकली हुई इसके, तो पहले वो लिखो। 4 डेज पे क्या है, नाइट्रो, तो 4 डेज नाइट्रो। अब आते हैं ये क्या है, साइक्लो, फिर ये हैक्स है, फिर 1 डेज पे 1 इन और 1 ही YL लिखना है। समझ में आ गई बात। अब इसको मैं समझा देता हूं, देखो फटाफट, कि ये जो पोर्शन है इसको हमने फिर से नंबरिंग कर दी। तो इसमें 4 डेज पे क्या नाइट्रो है, आपको सर ठीक है, ये साइक्लो है, ठीक है। साइक्लो रिंग में 6 कार्बन है, तो हैक्स हो गया। 1 डेज पर ही क्या है, डबल बॉन्ड है, तो 1 इन हो गया, और आगे 1 इल ही ना, जो एक नंबर से जुड़ रहा है पेरेंट चेन के साथ, तो 1 इल। ये पूरा इसका नेम बन गया। ये आते हैं वर्ड रूट पे। इस पेरेंट चेन में कितने हैं, 3 कार्बन, तो प्रोप, प्रोप के बाद एन या इन डबल बॉन्ड की वजह से कितने नंबर पोजीशन पे, 2 नंबर पे, तो प्रोप 2 इन 1 ओइक एसिड। समझ में आई बात। वही देखो, ये इसको समझ लो पहले, पेरेंट को, पेरेंट का नाम समझो। प्रोप सही है क्या, 1 2 3 कार्बन, तो आपको सर सही है। 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है, तो आपने कहा 2 इन। 1 नंबर पे कार्बोक्सिलिक है, कार्बोक्सिलिक का सफिक्स क्या होता है, 1 ओइक एसिड। 1 नंबर पोजीशन पे है, तो 1 ओइक एसिड। 1 है तो अपन चाहे तो हटा भी सकते हैं, तो प्रोप 2 इन 1 ओइक दिखना ही पड़ेगा, जो नाम बनेगा नहीं ना इसमें, तो क्योंकि ये बीच में इन लगा हुआ है। इन का ई ड्रॉप कर दिया क्योंकि ओ से स्टार्ट हो रहा है। अब बचा ये ग्रुप, ये वर्ड सफिक्स के, सॉरी प्रेफिक्स के तौर पे हमने पीछे लिख दिया। इसकी करो, इसमें देखो यहां लगा है एक कीटोनिक ग्रुप, दिख रहा है ना फंक्शनल ग्रुप, और यहां लगा है एक अल्कोहलिक ग्रुप। प्रायोरिटी लिस्ट में कीटोनिक ग्रुप ऊपर आता है, प्रायोरिटी लिस्ट में कीटोनिक ग्रुप ऊपर आता है, तो ये रिंग हो जाएगी पेरेंट। मैंने पहले ही कह दिया कि आपको अगर रिंग में और बाहर ओपन चेन में फंक्शनल ग्रुप दिखाई देता है, तो आप फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर चेक कर लीजिए। जो प्रायोरिटी ऑर्डर में ऊपर होगा वो वाला पोर्शन पेरेंट हो जाएगा। यहाँ कीटोनिक ग्रुप एल्कोहलिक ग्रुप से ऊपर आता है, तो ये वाला पोर्शन पेरेंट हो गया। अब अपन पेरेंट पे नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग उस डायरेक्शन से करिए जिधर से पेरेंट चेन के साथ जुड़ा हुआ फंक्शनल ग्रुप लोवेस्ट नंबर प्राप्त कर ली। तो फिर इसी कार्बन को 1 नंबर देते हैं, लोवेस्ट तो तभी होगा। ये 2,
ये आगे 3, ऐसे 4, 5, 6 हो गया काम। पेरेंट तो मिल गया। अब आती बात किस पर, इस वाले पोर्शन की नंबरिंग दोबारा करें। करेक्ट है, इस वाले पोर्शन की 1 डेज 2 डेज 3 डेज, आगे तो एन आ गया, कंटिन्यूस नंबरिंग हो नहीं रही। अब देखिए इसमें क्या क्या लगा हुआ, चेक करिए। हमें ये वाला पोर्शन तो सबसे आगे लिखना होता है ना, वर्ड रूट वगैरह बना के, इसका पेरेंट है तो सबसे पहले इस ग्रुप का नोमेनक्लेचर करना पड़ेगा। मैं ठीक कह रहा हूं क्या, इस ग्रुप का, क्योंकि ये साइड चेन के तौर पे हमने माना है, इट इज ट्रीटेड एज ए सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, तो इसको सबसे पहले लिखिए। तो देखिए ये सबसे पहले लिखूं, इसमें एक दिक्कत आ रही है, तो मुझे बताइए पूरा तो एक ही ग्रुप है, ये एक ग्रुप कहाँ जुड़ा है, 2 नंबर पोजीशन पे, तो सबसे पहले लिखो 2। अब इस पूरे नाम को ब्रैकेट में डालो, बड़ा नहीं बना। अब ये पूरे बड़े नाम में क्या देख रहे हो, 2 डेज पे ग्रुप लगा OH। OH को वैसे तो अपन ओल लिखते हैं, ओल कब लिखते हैं, जब ये सफिक्स होता है, पर यहाँ तो सफिक्स है नहीं, है ना, सफिक्स के तौर पे नहीं लिखा ना। सफिक्स के तौर पे तो एक ग्रुप लिखा जाएगा, जो प्रिंसिपल होगा, जो पेरेंट होगा, जो मेन होगा, वो तो ये रहा। तो ये हाइड्रोक्सी, तो 2 नंबर पे हाइड्रोक्सी है। और ये एक ग्रुप लगा जिसको मैं कहता हूं एमिनोमैथिल। ये एमिनो, ये मैथिल, ये पूरा ग्रुप क्या कहलाता है, एमिनोमैथिल। तो यहां मैं आपके लिए लिख दूंगा बाद में। तो ये एमिनोमैथिल, ये एमिनोमैथिल का ए से स्टार्ट होता है, हाइड्रोक्सी H से स्टार्ट होता है। तो एमिनोमैथिल ए से, हाइड्रोक्सी H से। तो पहले एमिनोमैथिल कितने नंबर पे, 3 डेज पर, 3 डेज एमिनोमैथिल, 2 डेज हाइड्रोक्सी, और 1 2 3 कार्बन की वजह से मैं इसको लिख देता हूं प्रोपिल। ये एक ग्रुप लगा है, 3 डेज एमिनोमैथिल, 2 डेज हाइड्रोक्सी प्रोपिल। अब आते हैं पेरेंट, पेरेंट साइक्लिक है तो साइक्लो, 6 कार्बन की वजह से हेक्स, सिंगल बॉन्ड की वजह से एन, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है, कार्बन के साथ नहीं है, एन और 1 और ओन। दिस इज द राइट नेम। तो बड़े नेम्स भी अपने को सीखने चाहिए। 3 डैश एमिनोमैथिल, 2 डैश हाइड्रोक्सी प्रोपिल, ये पूरा एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नेम है। साइक्लो, साइक्लिक की वजह से, हेक्स 6 कार्बन रिंग, एन सिंगल बॉन्ड, 1 ओन, केटोनिक ग्रुप। क्लियर। हाँ, यहां जो मैं आपको समझाने वाला था वो थोड़ा देख लीजिए। मैं आपको क्या कह रहा था, मैं आपको कह रहा था कि हमने ये जो ग्रुप है ना, इसको तो लिखा है क्या, एमिनोमैथिल, और ये हाइड्रोक्सी तो आपको पता ही है पहले से, इसलिए बताने की जरूरत नहीं है। अब आते अपन अपने अगले रूल्स पे। अगला रूल ये कह रहा है कि अगर रिंग और ओपन चेन दोनों में सेम फंक्शनल ग्रुप हो, तो भाई यहां तो दोनों में डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप थे, रिंग और ओपन चेन के पास डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप थे, इसलिए हमने दोनों फंक्शनल ग्रुप का कंपैरिजन कर लिया प्रेफरेंस ऑर्डर से, और जो प्रेफरेंस ऑर्डर में हायर था उस वाले पोर्शन को हमने पेरेंट चेन के तौर पे ट्रीट कर लिया। पर अगर ओपन चेन और रिंग दोनों में सेम फंक्शनल ग्रुप हो, तो उस केस में तो प्रायोरिटी ऑर्डर चलेगा नहीं। तो उस केस में हमें क्या करना है, ओपन चेन और रिंग दोनों में कार्बन एटम के नंबर काउंट करने, और जिसके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा होंगे वो लॉन्गर चेन होगी, और वो लॉन्गर चेन एज ए पेरेंट सेलेक्ट हो जाएगी। जैसे यहां भी एल्कोहलिक ग्रुप है और यहां भी एल्कोहलिक ग्रुप है, तो ग्रुप तो सेम है, पर देखिए 1 2 3 4, तो इस पोर्शन में 4 कार्बन है, जबकि यहां 1 2 3 4 5 6, तो पेरेंट चेन फिर ये हो जाएगी। समझ में आ गई बात, क्या कहना चाह रहा हूं मैं, कि यदि रिंग और ओपन चेन दोनों के पास सेम नंबर ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप हो, तो हमें पेरेंट चेन नंबर ऑफ कार्बन एटम से डिसाइड करनी है। जिसके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा होगा दैट इज लॉन्गर चेन, दैट इज सेलेक्ट एज पेरेंट। तो यहां इसको सेलेक्ट कर लिया। अब यहां नंबरिंग पेरेंट चेन पे करनी है, तो याद रखना आप नंबरिंग उस डायरेक्शन से करिए जिधर से फंक्शनल ग्रुप को कम से कम मिले। तो 1 2, ये सही है ना, 3 4 5 6, 2 नंबर पे ग्रुप लगा है, तो सबसे पहले इसको लिखो 2। कौन सा ग्रुप लगा है, तो ये आपको फिर से नंबरिंग करनी पड़ेगी, 1 डेज 2 डेज 3 डेज 4 डेज। तो 2 डेज पे ग्रुप लगा है, इसमें देखो 2 डेज हाइड्रोक्सी, क्योंकि इसको आप प्रेफिक्स के तौर पे लिख रहे हो, और ये चूंकि 4 कार्बन का है तो ब्यूटिल। तो ये एक ग्रुप लगा हमारे पास, 2 नंबर पोजीशन पे ग्रुप लगा 2 डेज हाइड्रोक्सी ब्यूटिल। फिर इस पे आओ तो ये साइक्लो तो लिखना पड़ेगा, फिर आओ हेक्स लिखना पड़ेगा, एन सिंगल बॉन्ड और 1 ओल, 2 डेज हाइड्रोक्सी ब्यूटिल साइक्लोहेक्सेनोल। इस पे आइए देखिए, इसमें देखिए CHO एक फंक्शनल ग्रुप है, यहां भी CHO एक फंक्शनल ग्रुप है। नंबरिंग करके देखिए, सॉरी नंबरिंग का मतलब काउंटिंग करके देखिए, 1 2 3 4 5 6, रिंग में कितने कार्बन है, 6,
यहाँ गिनिए 1 और 6 कार्बन, ये कंटिन्यूस है, CH2 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 CH2, तो सॉरी ये 5 कार्बन कंटिन्यूस है, ठीक है 5, तो 1 ये 5 कितने हो गए 6 और 1 ये रहा, टोटल कितने हो गए 7। समझ में आई बात? ये 1 अगर नंबरिंग करें तो ये यहाँ कितने से कितने आ गए 2 2 6, नहीं आए क्या? अरे ओपन करके देखिए 5 कार्बन लगातार लिख के, तो 1 तो ये है ही, फिर 2 फिर 3 फिर 4 5 6 और ये 7। नहीं समझ में आ रही बात? चलो इसको मैं ओपन कर देता हूं, कोई कंफ्यूजन लग रहा है तो आपको। ये CHO, ये यहाँ है CH2 1, फिर 2 3 4 5 6 और ये CHO, देखो तो ये CH2 तो था ही, फिर ये 5 कंटिन्यूस, तो 1 2 3 4 5 फिर CHO नंबरिंग। अब आपको तय करना है कि दोनों में फंक्शनल ग्रुप सेम है, तो कार्बन एटम नंबर से गिनिए। ये रिंग में कितने हैं 6, आपको सर इसको ये पेरेंट चेन ब्रेक नहीं होती ना कभी, पेरेंट चेन तो क्या होती है कंटिन्यूस होती है, तो रिंग में चलेंगे तो ऐसे चलना पड़ेगा। तो ये 6 कार्बन है जबकि ये 7 है, तो 7 कार्बन वाले को आप पेरेंट मानेंगे, तो ये 1 क्योंकि CHO के C को तो 1 नंबर देना ही होगा, 2 3 4 5 6 7, ये तो हो गया नंबरिंग। अब अपन नंबरिंग करते हैं इस वाले पोर्शन के ताकि दिक्कत नहीं हो, तो 1 डेज मजबूरी है हमारी इसको देना, 2 डेज 3 डेज 4 डेज 5 डेज 6 डेज। सबसे पहले 7 नंबर पे क्या लिखा हुआ है वो लिख दीजिए, ठीक है, इसका नेम यहां लिख देता हूं। 7 नंबर पे क्या लिखा है, 7 नंबर पे जुड़ा है क्योंकि वो साइड चेन है ना, उसी का सबसे पहले लिखते हैं 7। फिर क्या जुड़ा है 3 days 4 meal, 3 days 4 meal, 3 days 4 meal। 4 meal क्या है CHO ग्रुप का प्रेफिक्स, ठीक है, और ये साइक्लो, फिर हेक्स, हेक्स के आगे इल, हेक्जिल। हेक्सेन क्यों नहीं, हेक्सेन तो तब लिखते हैं जब ये पेरेंट होता। तो 7 नंबर पोजीशन पे कनेक्टेड है कौन 3 days 4 meal साइक्लोहेक्सिल। फिर आते हैं ओपन चेन पे, ओपन चेन में कितने कार्बन है इनके बताइए भी कितने कार्बन है ओपन चेन में 7, तो 7 को क्या बोलते हो हैप्ट, फिर सिंगल बॉन्ड की वजह से हैप्टेन 1 एल। अब सुनिए ध्यान से, हमने यहाँ वर्ड रूट हैप्ट यूज किया, सही है ना, वर्ड रूट हैप्ट 7 कार्बन की चेन है, एन कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, 1 नंबर पोजीशन पे CHO लगा है, CHO का सफिक्स होता है एल, तो ये तो हो गया हेप्टेन 1 एल। देखिए तो वर्ड, ये तो पेरेंट चेन का नेम हो गया, सही है क्या, देख लो पेरेंट चेन में क्या क्या लिखना होता है, वर्ड रूट तो हैप्ट, सिंगल बॉन्ड की वजह से एन, CHO की वजह से एल, और 1 नंबर पे है तो 1, और 1 नहीं लिखे तो हेप्टेन एल। अब आते हैं इस पे एक साइड चेन लगी हुई थी, ये साइड चेन को फिर से नंबरिंग करके हमने क्या बनाया 3 days 4 meal साइक्लोहेक्सिल, तो इसका तो नेम हो गया, इस पूरे ग्रुप का नेम है 3 days 4 meal साइक्लोहेक्सिल। और ये जुड़ा कितने नंबर पे है 7 पे, तो 7 और फिर ब्रैकेट में लिखा इस ग्रुप का नेम 3 days 4 meal साइक्लोहेक्सिल हेप्टेनिल। थोड़ा टिपिकल वर्क है ना, आपकी जो 11th की बुक है उसमें तो ये चीजें कहीं आपको ढूंढे हुए भी नहीं मिलेगी, पर अगर आप ये टारगेट छोटा करके पढ़ेंगे कि भाई 11वीं की बुक में जो है वो 15-10 एग्जाम्पल वो ही पढ़ लें, तो फिर तो नोमेनकल्चर बहुत बड़ा है, फिर आप कब सीखेंगे, अभी मौका है आपके पास सीखने का। तो हम लोगों ने ये थोड़ा सा एक्सेस में पढ़ा है, आप इनको बार बार निकालेंगे, समझेंगे, रूल्स को पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे तो ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। प्रयास करते रहिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगले वीडियो में हम लोग कुछ हटके एग्जाम्पल्स करने वाले हैं और उसके बाद एरोमेटिक कंपाउंड्स पे चले जाएंगे।